नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वेव्स में। ठीक है, आज से हम एक अब फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स, ये फाउंडेशन कोर्स किस किस के लिए? ये फाउंडेशन कोर्स एसएससी रेलवे और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आज हम अपने फाउंडेशन कोर्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है कैलकुलेशंस। हम सीखेंगे कैलकुलेशंस फास्ट कैसे करनी है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1, इसको हम चैप्टर 0 के नाम से भी जानते हैं, चैप्टर 0 भी कह सकते हैं, भी 0 चैप्टर है। ठीक है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको क्या आना चाहिए? कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। ठीक है, आज हम वही सीखेंगे भी कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन में हम सीखेंगे एडिशन। हम सबसे पहले सीखेंगे एडिशन, ऐड फास्ट कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ऐड फास्ट कैसे करना है। जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर है, उसको ऐड कैसे करते हैं? 3843 + 2832, इसको हम ऐड कैसे करते हैं? सिंपल पुराने वे से। 3 + 2 5 आ जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे एक ऐड कैरी हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। इसको ऐड करेंगे 6675 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओल्ड वे। ऐसे नहीं हमको ऐड करना पेपर में। अब पेपर में कैसे ऐड करना है? हमको पेपर में ऐसे ऐड करना है, हमारा जो आंसर है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर आ जाए ऐड करके। ठीक है, अभी वो ही सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3843 ऐड 2892। अब इन दो नंबरों को हमको ऐड करना है। अब वो ही सीखेंगे इन दो नंबरों को ऐड फास्ट कैसे करना है। देखो, इन सब दो नंबरों को ऐड फास्ट कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले 2 लाइन्स लगा लेनी। 2 लाइनें खींच ली आपने। ठीक है, अब इससे पहले हम कहाँ से ऐड करते थे? लेफ़्ट से राइट। आज हम इधर इस साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस साइड से ऐड करेंगे। देखो, 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो 5। ठीक है, अब 8 में 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 16। 8 में 8 जोड़ेंगे, 16 आ जाएगा। यहाँ पे एक ही नंबर लिखना है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है, 16 का क्या लिखेंगे? सिर्फ 6 लिखेंगे, 16 ही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिर्फ 6 लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। और जो 1 है उसको क्या कर देंगे? आगे कैरी कर देंगे। अब 4 में 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3। और एक क्या कर देंगे? आगे कैरी। 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम? अब जो कैरी किए थे वो नंबर इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 5 3, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। इन दोनों नंबरों को ऐड करें, कितना आएगा? 6735। ठीक है, समझे कैसे ऐड करना है? देखो, 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया। 8 में 8 जोड़ा 16 आ गया। 16 का सिर्फ एक ही नंबर लिखना है, हमने 6 लिख दिया। एक क्या चला गया? कैरी फॉरवर्ड चला गया। ठीक है, 4 में 9 जोड़ा, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 का सिर्फ एक नंबर लिखना है, 3, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, 3 में 2 जोड़ा 5, जहाँ 5 ही आ गया। ठीक है, अब जो कैरी फॉरवर्ड नंबर से उनको जोड़ दिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6735। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करते हैं। देखो, और भी सीखते हैं ऐड करना। जैसे हमारे पास नंबर है 3843 + 2892 + 3865। ठीक है, इन सब नंबरों को हमको क्या करना है? ऐड करना है। देखो अब कैसे ऐड करेंगे, देखना। सबसे पहले सब आगे वाले नंबर जोड़ो। 3 + 2 5, 5 + 3 8। इन सबको जोड़ें, कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 लाइन्स लगानी है। ठीक है, 2 लाइन्स लगा के यहाँ पे क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। ठीक है, अब अगला नंबर जोड़ेंगे। 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24। तो यहाँ पे कितने लगेंगे? 4 लिख देंगे। 2 क्या हो जाएगा? 2 आगे कैरी फॉरवर्ड, एक नंबर ही लिखना है। ठीक है, अब 4 में 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 13। 13 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 19। यहाँ पे एक ही नंबर लिखेंगे 9, एक क्या चला जाएगा? आगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब आगे आखिरी नंबर क्या है? 3 + 2 5, 5 + 5 10। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखेंगे 0, एक क्या चलेगा? आगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, एक क्या चलेगा? आगे कैरी फॉरवर्ड। अब इन नंबरों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस 0 आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 0 आ जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एक और कैरी फॉरवर्ड हो गया। 1 + 1 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। इन सबको जोड़े, कितना आ जाएगा? 10 600। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझे ना कैसे जल्दी ऐड करना है? ठीक है, ये हमारी टाइप 1 थी। अभी और भी देखते हैं हम नंबर। और जैसे नंबर है हमारे पास 3528, अपने वर्ष में है 4834। ठीक है, प्लस अब देखो हम नंबर कम कम कर देते हैं, जैसे 283, अब 3 नंबर ही रह गए। ठीक है, + 42, यहाँ पे 2 ही नंबर रह गए। अब इनको ऐड करना कैसे है? सेम तरीका ही करना है। यहाँ पे कितने 4 4 नंबर है, यहाँ पे कितना है?
सिर्फ 3 नंबर है। इसको 4 नंबर बनाने के लिए एक ज़ीरो लगा देते हैं इसके आगे, इसको 4 नंबर बनाने के लिए 2 ज़ीरो लगा दें, ठीक है। ये दिमाग में लगानी, पेपर में नहीं लगानी, मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ज़ीरो लगा रहा हूँ, ये पेपर में दिमाग में लगानी, ठीक है। अब कैसे ऐड करेंगे, देखो 3 + 4 कितना होता है 7, 7 + 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाइन्स लगा ली, यहाँ पे कितना लिख देंगे 7। अब 5 + 8 कितना होता है, 5 + 8 होता है 13, 13 में 2 जोड़ें कितना आ जाएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। यहाँ पे कितना लगेंगे 5 और 1 क्या चला जाएगा आगे, कैरी फॉरवर्ड। 2 में 3 जोड़ें कितना आ जाएगा 5, 5 में 8 जोड़ें कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 और 1 13 और 13 में कितना जोड़ देंगे 4, 13 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 17, 7 लिख देंगे, 1 क्या चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 8 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, 8 में 4 जोड़ेंगे 2 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, 1 क्या चला जाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड। अब इन नंबरों को बस जोड़ लो, कितना आ जाएगा 7, 2 + 1 3, 5 + 1 6 8, इन सबको जोड़ें कितना आ जाएगा 8 6 3 7। समझे, ये जीरो पेपर में दिमाग में लगानी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा के दिखाई है, ठीक है। समझ गए ये आप कैसे ऐड करना है, बस जो आगे वाले नंबर है उनको ऐड करना है और फिर उसके बाद एक एक नंबर ही लिखना है। यहाँ पे जो अगला नंबर है वो क्या चल जाएगा, पीछे कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा और इन दोनों नंबर को हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है, ये हम ऐसे नहीं जोड़ना पेपर में। 3 5 2 8 4 8 3 4 2 8 3 42, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे जोड़ोगे तो आगे कैरी फॉरवर्ड और वो सब करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर हमको पेपर में जल्दी क्वेश्चन करना है, बस पेपर में ये इतना सा लिख के आंसर निकालना है 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। एडिशन समझ गए आपने, एडिशन कैसे करना है, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होगे एडिशन कैसे करना है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है सब्ट्रैक्शन। अब हमको क्या करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन फास्ट कैसे करनी है वो सीखते हैं, चलो ठीक हो। अब देखो सब्ट्रैक्शन फास्ट कैसे करनी है। देखो सब्ट्रैक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, हम एक टॉपिक होता है नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ एक टॉपिक होता है, उसमें सब्ट्रैक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नंबर सीरीज़ वाले चैप्टर में उसमें माइनस करके देखना होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन फास्ट कैसे करनी है। देखो सबसे पहले टाइप जो फ्रैक्शन की है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 109 माइनस 95। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, बस इन दोनों के बीच में एक नंबर सोच लो। इन दोनों के बीच में जो नंबर होना चाहिए बेस मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 100। देखो इन दोनों के बीच में ना, अब देखो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये नंबर 100 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। अब ये 9 और 5 इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी कितना आएगा हमारे पास 14 ही आएगा, ठीक है। एक नंबर सोचना है और उस नंबर से हमको इसको कंपेयर करना है। 100 से कितना ज़्यादा है 9, ये 100 से कितना कम है 5, और इन दोनों के नंबर को क्या कर देंगे फिर हम जोड़ देंगे। बीच वाला नंबर लेना है हमेशा, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। जैसे हमारे पास नंबर है 347, इसमें से हमको घटाना है 289। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है जिससे ईजिली माइनस हो सकता है, 200 मान लेते हैं, ठीक है। 0 से वाले नंबर मान लेंगे। अब 200 से ये देखो ये कितना कम है, 200 नहीं मानेंगे, 200 इन दोनों के बीच में नहीं आता, 300 मान लेते हैं। 300 आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब 300 ये कितना ज़्यादा है 47, ये 300 से कितना कम है, 300 से कम है 11। अब इन दोनों नंबर को जोड़ दो, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 58। समझ गए। ये पेपर में हमको जो लिखना नहीं है, दिमाग में करना है। पेपर में कैसे करेंगे, 347 है या 289 है, 300 सोचा 11 आ गया और यहाँ पे 47, 11 47 कितना 58। ये पेपर में सीधा 58 ले लेंगे, ठीक है, दिमाग में, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं इस पे। देखो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 989, ठीक है। 989 इसको हमको माइनस करना है 1013 में से, इसको इसमें से माइनस करना है तो कितना आएगा। देखो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 1000 नंबर मान लेते हैं। इन दोनों के बीच 1000 नंबर है। अब 1000 से कंपेयर करें, 1000 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, ये कितना कम है 1000 से, ये 13, ये कितना कम है 1000 से 11। अभी दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा 24। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 24 आ जाएगा। समझ गए सब्ट्रैक्ट फास्ट कैसे करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन सीखी है ना, अभी हमने सब्ट्रैक्शन सीखी है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन, एडिशन भी करनी है सब्ट्रैक्शन भी करनी है। वो कैसे करेंगे फास्ट देखो। जैसे हमारे पास नंबर है 3892
प्लस 4836 माइनस 2491, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा। बस सेम ही चीज़ करनी है हमको, 2 लाइन्स लगानी है यहाँ पे। सबसे पहले आगे वाला नंबर जोड़ो, 3 में 4 जोड़ें कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 में 2 काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5। सबसे पहले 5 लिख लिया, ठीक है। अब अगला नंबर जोड़ो, 8 में 8 जोड़ेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 काटेंगे कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे, 1 क्या चला जाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड। अब अगला नंबर जोड़ो, 9 + 3 12, 12 में से 9 क्या कर देंगे कम कर देंगे, 12 में से 9 कम करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगला नंबर जोड़ो, 2 + 6 8, 8 में से 1 काटेंगे कितना आ जाएगा 7। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 2 3 7, ठीक है, समझ गए। एडिशन में माइनस भी आ सकता है तो हम उसको ऐसे माइनस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट जो वे है वो रह गया है सबट्रैक्ट करने का, उसको कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं उसको, डेविएशन। डेविएशन वाले मेथड से हम सबट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है। अब डेविएशन वाले मेथड देखो कैसे सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है एक 392, इसमें से हमको माइनस करना है 112, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करना है, देखो इसको इसमें से माइनस कैसे करना है वो सीखते हैं। देखो हम इसको पहले इसके पास कौन सा नंबर है जो हम इजीली माइनस या प्लस कर सकते हैं, 400 ना, हम इसको मान लेते हैं 400 मान लेते हैं, ठीक है। और इसके पास कौन सा नंबर है जिसको हम इजीली माइनस या प्लस कर सकते हैं 100, तो इसको हम मान लेते हैं 100, ठीक है। अब इसको 400 बनाने के लिए हमने इसमें कितने जोड़ दिए, इसमें हमने कितने जोड़ दिए, इसमें हमने जोड़ दिए 8, तो 400 बनेगा। और इसमें हमने कितने कम कर दिए, इसमें हमने कम कर दिए, कितने कम कर दिए 12, तो 400 बनेगा, ठीक है। अब हमको सबट्रैक्ट करना है तो बस ऊपर वाले इन नंबरों को सबट्रैक्ट कर दो। पहले 400 में से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। 400 में से 100 काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। और जो ये ऊपर वाले नंबर हैं इनको भी हम माइनस कर देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। 12 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो -20 कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे 180। इसको कहते हैं डेविएशन। बस क्या करना है देखो, सबसे पहले हमको नंबर देखना जो हमारे पास ईजिली इसको माइनस कर सकते हैं। 400 और 100 मान लिया, 400 और 100, ठीक है, 400 और 100 मान लिए। अब सोचेंगे भी ये बनाए कैसे हमने, इसमें कितने जोड़ने पड़े 400 बनाने के लिए 8 जोड़ने पड़े, इसमें कितने घटाने पड़े 100 बनाने के लिए -12, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब जोड़ के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, 300 में से साइन चेंज करके 20 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है, हम मान लेते हैं 989 माइनस 479, इन दोनों को माइनस करना है। देखो कैसे करेंगे, 1000 मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें कितना मान लेते हैं 1000, इधर मान लेते हैं 500, ठीक है। 1000 मान लिया, 500 मान लिया, 1000 में 500 काटेंगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये इससे कितना कम है, इसमें कितना जोड़ा तो ये बनेगा, हम मान लेते 11 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कितना जोड़ा तो ये बनेगा 500, हम मान लेते हैं कितना जोड़ना पड़ेगा 21 जोड़ना पड़ेगा तो बनेगा 500। अब इन दोनों को कर देंगे माइनस। अब जब इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास -10, ठीक है, -10 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कर देंगे साइन चेंज, माइनस का क्या कर देंगे प्लस 10 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 510। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा हमारे पास 510 आ जाएगा, समझ गए। ये था डेविएशन वाला मेथड। इन सब मेथड्स को आप नोट करते जाना, ये हमारे आगे के यूज़ आएंगे, ठीक है। जैसे मैं चैप्टर करेंगे अभी हमको ये सारे क्या लग रहे होंगे, मुश्किल लग रहे होंगे, हार्ड लग रहे होंगे ये सारे मेथड। भी हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड वो ठीक था, पर नहीं, पेपर में हम ये सारे मेथड यूज़ करेंगे तो ही हमारा पेपर कंप्लीट हो पाएगा, नहीं पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन छूटेंगे आपके, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन छूटेंगे आपके, ठीक है। आप मॉक लगा के देखना, मॉक में अभी आपके क्वेश्चन छूटेंगे। अगर ये सारे तरीके नहीं पता तो क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है। इन सबको हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आगे चैप्टरों में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब चैप्टरों में इन सबको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी ये कैलकुलेशन क्या है और इजी और बेहतर होती रहेगी, ठीक है। चलो, अगर ये समझ गए तो ठीक है। आपको ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज़ करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको हार्ड लग रहा होगा पर यही यूज़ करना है आपको। अब धीरे धीरे इस मेथड पे आ जाएंगे, ठीक है।
ये हमारा एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। हमने क्या सीख लिया, एडिशन सीख ली, सब्ट्रैक्शन सीख ली। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम मल्टीप्लाई, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। आपको टेबल्स याद करनी है 1 से लेके 30 तक टेबल याद करो, ठीक है। 30 तक टेबल आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक टेबल याद होने चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन हम कर पाएंगे इजीली, ठीक है। इन मल्टीप्लिकेशन में 4-5 तरीके हैं, ठीक है, जो हम सीखेंगे आज। चलो सबसे पहला हम सीखते हैं किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 5। 5 से मल्टीप्लाई कैसे करना है 5 से। जैसे हमारे पास नंबर है 382, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कुछ नहीं करना, इसका हाफ़ कर दो। इसका हाफ़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 191910, ठीक है। इसका हाफ़ करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक पीछे का 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1910। अब इसके पीछे आपको लॉजिक ही पता होना चाहिए, ऐसे नहीं ट्रिक के लिए याद कर लीजिए। देखो 382 को ऐसे लिख लेंगे, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10/2 का मतलब क्या हुआ, इसका हाफ़ करके एक पीछे 0 लगा दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9190। अब ये और नंबर भी हो सकता है, जैसे हमारे पास नंबर है 493, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, इसका हाफ़ करेंगे कितना आ जाएगा 246.5। अब इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2465। समझिए किसी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब नंबर है 282, इसको 5 से कैसे मल्टीप्लाई, इसका आधा कर दो, इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा 141, और पीछे क्या लगा देंगे एक 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 14110। समझ गए, ठीक है। ये था 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे ही अब देखते हैं 25 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब सीखेंगे 25 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो 25 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करिए वैसे ही 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई करने तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ। चलो रेस रहने देता हूँ, PDF बनेगी ना फिर, PDF रेस रहने देते हैं। 25 से मल्टीप्लाई करना देखते हैं। 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया था, हाफ़ किया था। 25 से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड बाई 4 और 2 0 लग जाएंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 484, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, 484 को किससे डिवाइड करना है 4 से, और 2 0 लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 484 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 121 और 2 0 लग जाएंगे, कितना आ जाएगा इसका आंसर 12100। समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद लॉजिक ही पता होना चाहिए, ये आया कैसे। देखो ये आया कैसे वो पता होना चाहिए। देखो 484 है ना, देखो 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं 484 को, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं, तो वही तो किया बस। इसको हम काटेंगे तो कितना है 121 और 2 0 लग गई। 4 से कैसे 25 से मल्टीप्लाई कैसे करना है समझ गए ना। उसको डिवाइडेड बाय क्या करके 4 करके 2 0 लग जाएंगी। जैसे हमारे पास नंबर है 3228, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो इजी है, इसको 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 को 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 2 नंबर इकट्ठे निकलते हैं तो एक 0 लग जाती है। अब 2 नंबर इकट्ठे नीचे तो 7 लग जाएगा, और पीछे 2 0, तो कितना आ जाएगा 8700 इसका आंसर आ जाएगा 25 से, जब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा थर्ड, जो हमारा थर्ड है वो है हमारा क्या, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसका जो हमारा थर्ड है वो क्या है, 125 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो 125 आ गया, 125 से अब 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर है 728, इसको हमको 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको 8 से डिवाइड कर दो। इससे 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको 8 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 91। अब 3 0 लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कितनी 1 2 3 9100 आ जाएगा। देखो ये आया कैसे 728, 125 को क्या लिख सकते हैं हम 123/8, 123/8 करेंगे तो 125 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125। अब इसके आप आगे भी जा सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी। 625 का भी कर सकते हैं। 625 से कैसे करना है, ठीक है। 625 का बस कुछ नहीं करने का, 16 से डिवाइड कर देंगे, और उसको जैसे 16 से डिवाइड करेंगे, जैसे 32 को हमको 625 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास 4 0 लग जाएंगे। 16 से डिवाइड करेंगे कितना 2 आ जाएगा, और कितनी 0 लग जाएंगे 1 2 3 4। समझ गए ये भी आप।
ठीक है, आज हम मल्टीप्लाई देख लिया हमने 5 तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट क्या यूज़ होता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें हमको दो चीज़ें ज़रूर याद करनी है, एक 5 वाला, एक 25 वाला। ये दो हमको ज़रूर याद होनी चाहिए। 125 और 625 नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 25 हमको जल्दी याद होना चाहिए। 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ करके एक ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमको अगले चैप्टर में। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन में टाइप, वो है किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे हमारे पास नंबर है 16 मल्टीप्लाई बाय 45, इसको कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसी भी नंबर के पीछे 5 होगा तो कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। जो हमारा 5 वाला नंबर है इसका डबल कर दो, और जो आगे वाला नंबर है इसका आधा कर दो। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 90। 8 गुना 90 कितना होता है, 720। समझ गए, इसका आधा इसका डबल। ठीक है, अब जैसे एक और नंबर है हमारे पास नंबर है 24 मल्टीप्लाई बाय 35। अब क्या करेंगे, इसका डबल कर दो 70। अगर इसका डबल करें तो इसका क्या करेंगे पड़ेगा, आधा। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 गुना 7 कितना होता है, 12 गुना 7 होता है 84, 44, और एक पीछे 0, 840 आ जाएगा। समझिए किसी के नंबर के पीछे 5 होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बड़ा नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमको यही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना ये चीज़। चलो ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे 5 होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका डबल कर दो, इसका क्या कर दो, हाफ कर दो। ठीक है ना, समझ गए ना, ये इजी था। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 28, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, 28 को हमको मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो कितना आ जाएगा, इसका डबल कर दो। इसका डबल कितना होता है, 90। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 से। अब 19 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 1 2 6, 14 को 9 और 0, 1 2 6 0 आ जाएगा। समझ गए, किसी के नंबर के पीछे 5 हो गए तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई हमको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोई भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए आपको होने चाहिए टेबल्स। ठीक है, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है नंबर्स को। जैसे हमारे 2 8 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 12 से। 2 8 3 4 1 लग रहे थे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 12 का टेबल आना चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 12 गुना 2 करो। 12 गुना 2 कितना होता है, 24। ठीक है, 12 गुना 2 कितना होता है, 24। अब पीछे कितने नंबर बच गए, उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4, 4 नंबर बच गए तो 4 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा। अब 12 को 8 से गुना कर दो, 12 से 8 से गुना करें 96। पीछे कितने नंबर है, 3 3 जीरो। ठीक है, कितना लग जाएगा, 3 जीरो आ जाएगी, और एक क्या आ जाएगा, 96। समझ गए आप। ठीक है, अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 2 ज़ीरो, पहले 2 ज़ीरो लगा लो, फिर कितना लिखेंगे, 36। अब इन सब अभी एक और नंबर बचा था, 1 मिनट, अभी एक और नंबर ही बचा है, एक और नंबर बचा है। 12 को 3 से किया ना अभी हमने, 12 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, और कितनी ज़ीरो लग जाएगी, 1 ज़ीरो लग जाएगी। ठीक है, अब 12 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब ये आ जाएंगे नंबर। अब इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 + 1 9 आ जाएगा। 4 + 6 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 3 4 4 0 9 2। ठीक है, चलो अब आगे और देखते हैं नंबर्स, जैसे मल्टीप्लाई करना है हमको। और 13 का टेबल आना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 28। अब किसी ने बोला आपको 13 मल्टीप्लाई 28 कितना होता है, तो आपको ये कैसे करेंगे, ये आप बिना लिखे कर सकते हैं। बिना लिखे कैसे करते हैं, चलो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। देखो लिख के कैसे करेंगे, 12 गुना 13 गुना 2 कितना होता है, 13 गुना 2 कितना होता है, दिमाग में करेंगे 26। ठीक है, 1 ज़ीरो लग जाएगी पीछे, 2 60 हो जाएगा। 13 गुना 8 कितना होता है, 13 गुना 8 होता है हमारे पास 104। ये हम दिमाग में कर सकते हैं, 104 को 2 60 में दिमाग में जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा, 4 6 3। समझ गए। ठीक है, अब और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब इसको दिमाग में करते हैं पहले। 12 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा, 12 को 1 से करेंगे 120, 12 आ जाएगा, और 1 ज़ीरो लग जाएगा, 120 आ जाएगा। 12 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा, 72। 120 में कितना जोड़ देंगे, 72, कितना आ जाएगा, 192। ठीक है, अब आपको नहीं समझ आया तो मैं लिख के बता देता हूँ। 12 को 1 से करेंगे 120 आ जाएगा। 12 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा, 72। अभी दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 192। ठीक है, और नंबर देख लेते हैं।
ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। एक और नंबर जैसे 14 मल्टीप्लाई बाय 23। अब कैसे एक बार पहले बिना लिखे दिमाग में करके देखो। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 280, और 40 मल्टीप्लाई बाय 3 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42। 280 में कितना जोड़ना है, 280 में जोड़ेंगे 42, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 280 में 42, 280 में कितना जोड़ना है हमारे पास 42, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बिना लिखे दिमाग में 2 2 3 322। समझ गए ना ये आप सब। चलो, ये था हमारे मल्टीप्लिकेशन में सारे रूल जो मैं आपको सारे बता दिए। एक क्रॉस मेथड होता है, ठीक है, क्रॉस मेथड कहीं यूज़ नहीं होता। क्रॉस मेथड टाइम भी बहुत वेस्ट करता है, वो नहीं हम यूज़ सीख रहे, बस ये वाले मेथड ही सीख रहे हैं। क्रॉस मेथड नहीं हमको सीखना, क्रॉस मेथड से कहीं यूज़ नहीं होता, बहुत रेयरली यूज़ होता है क्रॉस मेथड, इसलिए हम वो सीखेंगे भी नहीं। बस ये सब मेथड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्रॉस मेथड नहीं सीखना, बाकी सब ये मेथड पता होने चाहिए। और एक और मेथड है जो लास्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर दो नंबर्स के पीछे इवन डिफरेंस हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 38 को हमको मल्टीप्लाई करना है 42 के साथ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखो क्या इवन डिफरेंस है, यस इवन डिफरेंस है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये सीखना है। इनको मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, जब अलजेब्रा चैप्टर करेंगे उसमें बताऊंगा आपको ये आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इवन डिफरेंस है ना, चार क्या होता है, इवन नंबर होता है ना, इवन डिफरेंस है, ठीक है। इवन डिफरेंस तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 38 को क्या लिख सकते हैं, इसका आधा कर दो, किससे लिख सकते हैं, 40 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको हम 38 को, ठीक है। और 42 को कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 2, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो यही फॉर्मूला बन गया ना ऊपर वाला। यहाँ पे ए कितना है 40 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस कितना कर देंगे 2 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा हमारे पास 1600 में कितना माइनस कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 8, ठीक है। 1600 में 8 कैसे माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 9 5 1। इसको सॉल्व करेंगे 5 9 1 5 9 2, ठीक है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड था क्वेश्चन, ये भी आपको थोड़ा सा देखना है कैसे। अगर इवन डिफरेंस होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। सिर्फ पेपर में हमको क्या लिखना है, ये चीज़ लिखनी है, ये सब नहीं लिखना, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था भी कैसे हम पेपर में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ गए आप। मल्टीप्लिकेशन कुछ और तो नहीं रहा, बस यही था। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बस आपको मेन तो है 1 से लेके 30 तक टेबल याद होने चाहिए, क्योंकि जो ये वाली चीज़ें हैं ये बहुत बार पेपर में आती हैं और ये हमको दिमाग में करना है। 40 मल्टीप्लाई बाय 23, 40 मल्टीप्लाई 23 दिमाग में कैसे करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 2 28 280 आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 3 42, ये दिमाग में जोड़ के कितना आ जाएगा 322। समझ गए ना आप। मल्टीप्लिकेशन में यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है स्केयर्स, किसी भी नंबर के स्केयर्स कैसे निकालने हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन में यही सब था। मल्टीप्लिकेशन ठीक है, देखो स्केयर्स करेंगे। स्केयर्स करने से पहले एक है ना छोटा सा टॉपिक है डिवाइड भी आप सीख लो पहले। स्केयर करने से पहले आप एक टॉपिक हमारा छूट गया है जो मैंने हेडिंग लगानी छोड़ दी है, डिवाइड में बस 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए। डिवाइड कैसे करना है, देखो डिवाइड कैसे करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा डिवाइड। तो देखो डिवाइड हमको 2 3 5 से डिवाइड कैसे करना है वो पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास 3 बड़े 3 8 4 5, इसको 5 से डिवाइड करना है। देखो 5 से डिवाइड करना, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले नंबर का उसमें हाफ कर रहे थे, ऊपर वाले नंबर का इसमें पे डबल करके पॉइंट लग जाएगा। इस ऊपर वाले नंबर का डबल करने कितना आ जाएगा 9064, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, तो इसका आंसर कितना है 649। ऊपर वाले नंबर का बस डबल करना है। अब जैसे हमारे पास नंबर है 432, इसको 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इस नंबर का डबल कर दो, कितना आ जाएगा 648, और यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, तो इसका आंसर कितना है 86.4। बस एक ये और एक 25 वाला देखो, जैसे हमारे पास नंबर है 482, इसको 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो इसी को देख लेते हैं। इसको 25 से कैसे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले नंबर का 4 गुना कर दो, ऊपर वाले नंबर का 4 गुना करके 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऊपर वाले नंबर का 4 गुना करेंगे, देखो 4 गुना 8 कितना होता है, 4 गुना 2 कितना होता है 8, 4 गुना 8 कितना होता है 32, 4 गुना 4 कितना 16,
कितना आ जाएगा 1928, कितना आ जाएगा 1928, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसका आंसर 19.28। ठीक है, अब ये मैंने नंबर मुश्किल ले लिया, जैसे 1500 ले लेते हैं। 1500 को हमको 25 से डिवाइड करना है। ऊपर वाले नंबर का क्या करो 4 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर का 4 गुना करें कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, 60,000 आ जाएगा, 2 नंबर के पॉइंट लग जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हमारे पास 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, समझ गए। 25 वाले नंबर को 25 और 5 से डिवाइड करना आना चाहिए, बस ये 2 चीज़ें ही डिवाइड में 25 और 5। आप इसके नोट्स जरूर बना लेना क्योंकि ये आगे वाले चैप्टरों में हमारे पे यूज़ होंगे। ठीक है, चलो ये हमारा ये भी हो गया हमारा डिवाइड। ये हमारा एक टॉपिक रह गया था जो मैंने अभी बता दिया। चलो अब हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्केयर। स्केयर क्या होता है, स्केयर आपको पता होना चाहिए। स्केयर होता है 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करना, वो पता ही होगा आपको। स्केयर करने से पहले आपको पता होनी चाहिए स्केयर्स। आपको याद करनी है 1 से लेके 30 तक। वैसे तो 30 तक की याद कर लेना, फिलहाल आप एक 30 से कर लेना, फिर धीरे धीरे आप 1 से लेके 50 तक स्केयर याद होने चाहिए आपको। ठीक है, 1 से लेके 50 तक आपको क्या याद होना चाहिए स्केयर्स। ठीक है, अब 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 50 तक आपको क्या याद होनी चाहिए स्केयर्स। पहले 1 से लेके 30 तक याद कर लेना कल तक, फिर 1 से 50 तक धीरे धीरे आपको हो जाएंगे। ठीक है, अब किसी भी नंबर का स्केयर कैसे निकालना है वो देखते हैं। स्केयर क्या होता है, जैसे 2 का स्केयर, 2 का स्केयर क्या होएगा 8। स्केयर का मतलब क्या होता है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम सीखेंगे स्केयर कैसे निकालना है। जैसे कोई भी नंबर अगर 100 के पास है तो उसका स्केयर कैसे निकालेंगे। नंबर 100 के पास है तो उसका स्केयर कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 97, 97 का क्या निकालना है हमको स्केयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बस देखो सबसे पहले देखो 100 से 97 कितना कम है, कितना कम है 3 कम है, 3 का स्केयर लिख दो। जहाँ पे सबसे पहले 2 डैश लगाओ, 2 डैश लगाओ। 3 का स्केयर कितना होता है, 3 का स्केयर होता है 9, क्योंकि 100 से देखो पहले कितना कम है नंबर, कितना कम या ज़्यादा है, कम है ना, कम 9 कम है, तो 9 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 09 लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे 2 नंबर लिखने हैं हमेशा हमको। ठीक है, 09 लिख दिया। अभी इतना कम था वो, इसमें से क्या कर देंगे माइनस। 97 में से 3 काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 94। 97 में से 3 काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 94। ठीक है 94, तो इसका स्केयर कितना आएगा 9409। पहले कितना कम है वो देखो, फिर जितना कम है वो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। समझ गए आप, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं और देखते हैं 100 के पास। अगर 100 से ज़्यादा हो तो भी यही करना है। जैसे हमारे पास नंबर है 104, इसका स्केयर निकालना है। सबसे पहले क्या लगाएंगे 2 डैश। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे 104, 104, 4 कितना ज़्यादा है 100 से 4, 4 का स्केयर कितना होता है 16, यहाँ पे क्या लिख देंगे 16। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे वो क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आएगा 10816, इसका स्केयर कितना आ जाएगा 108 16। समझ गए, कितना ज़्यादा या कम है वो देखना है। ठीक है, 2 ही नंबर लिखने हैं। जैसे हमारे पास अगर नंबर बड़ा हो, जैसे हमारे पास नंबर हो 112, इसका स्केयर निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। 12 का स्केयर कितना होता है ये आपको ज़्यादा होना है 144 होता है। ठीक है, इसका 12 का स्केयर, यहाँ पे 2 डैश लगाने हैं, जहाँ पे 2 ही नंबर लिखने हैं 44। जो 1 होएगा वो आगे क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 12 ज़्यादा है तो 12 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 124, और इसमें कितना जोड़ देंगे जो एक कैरी फॉरवर्ड था, 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 12544। समझ गए 100 स्केयर कैसे निकालना है। ये था हमारा स्केयर निकालने का तरीका। ठीक है, कोई भी नंबर का स्केयर कैसे हमको निकालना है 100 के पास होगा अगर वो नंबर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं स्केयर। अब और भी देखेंगे और स्केयर देखते हैं। अगर नंबर हमारा 50 के पास हो तो कैसे स्केयर निकालना है। नंबर अगर 50 के पास हो, बेस कितनी है 50, जैसे हमारे पास नंबर है 54 का स्केयर निकालना है। देखो अब ये 50 के 100 का आधा है ना, तो यहाँ पे भी हमको आधे करना पड़ेगा। सबसे पहले सेम चीज़ करनी है, सबसे पहले 2 डैश लगा लो। अब देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है 16, 4 ज़्यादा है, 4 का स्केयर कितना होता है 16। अब ये जितना ज़्यादा वो उसमें जोड़ दो, तो 4 इसमें जुड़ जाए कितना आ जाएगा 58। ठीक है, ये इसमें 4 जोड़े 58 आ जाएगा। अब देखो ये 100 जो 50 होता है 100 का आधा होता है ना, तो ये जो आगे वाले नंबर है इनका भी क्या करना पड़ेगा आधा। इनका आधा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इनका आधा करेंगे कितना आ जाएगा 2916, तो इसका स्केयर निकालने कितना आएगा 2916। ठीक है, अभी हम और नंबर देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 562 ले लेते हैं, 62 नंबर ले लेते हैं। अब 62 देखो 50 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। 12 का स्केयर कितना होता है 144, यहाँ पे 44 लिख देंगे, 1 क्या कर देंगे आगे कैरी फॉरवर्ड।
अब ये 12 ज़्यादा था, इसमें 12 जोड़ देंगे, इसमें 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 74। ठीक है। अब ये जो एक है ये बाद में जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 का 3 37 44। अब जो एक जो था ना वो कैरी वो अब जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 3844। इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3844 62 को। ठीक है, अगर कम होगा तो माइनस करना है, कम होगा तो क्या करना है माइनस करना है। जैसे 50, जैसे हमारे पास नंबर है 46 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले 2 डैश लगा लिए। कितना कम है 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16। 4 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 42। और जो 42 ऐसा क्या कर देंगे आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 16। समझ गए ना, ये आप सारे स्क्वायर कैसे निकालना है। 50 के पास हो या 100 के पास हो तो कैसे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये था हमारा नंबर। ठीक है, अब किसी भी नंबर को हम देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा ये हमको करना कैसे। जैसे 300, अगर बेस 300 हो तो कैसे करना है, 400 तो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो 300 ये 100 का कितना टाइम्स है 3 गुना है, तो आगे वाले नंबर का 3 गुना कर देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। 308 का स्क्वायर निकालना है हमको। सबसे पहले देखो 300 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, 64 ले दिया। अब 8 ज़्यादा था तो 8 इसमें से क्या जोड़ेंगे जोड़ देंगे, तो 8 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 316। समझ गए आप ये चीज़। अब देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 का तो 3 गुना है ना, तो जो आगे वाला नंबर है इसका भी क्या कर देंगे हम 3 गुना कर देंगे। तो इसका 3 गुना करेंगे, 16 गुना 3 कितना होता है 48। 3 गुना 3 कितना है 964। इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा 94864। ठीक है, ये नंबर आपको आएगा नहीं, मैंने आपको वैसे बता दिया ये लॉजिक क्या होता है। 100 से कंपेयर करते चलो और देखते चलो। 400 बेस हो तो भी कर सकते हैं, जैसे है 409। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये बताना होमवर्क में 409 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको 100 से हम कंपेयर करके देख सकते हैं स्क्वायर कैसे निकालना है। समझ गए आप। स्क्वायर में हमको यही निकालना था। हाँ, स्क्वायर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर किसी के नंबर के पीछे 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। उसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। जैसे हमारे पास है 45, इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना कुछ नहीं करना है, अगर पीछे 5 होगा तो स्क्वायर कैसे निकालना है ये सीखते हैं हम। अगर पीछे 5 होगा तो स्क्वायर कैसे निकालना है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब 4 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 4 से अगला नंबर कितना है 6, 5 होता है, सॉरी 4 × 5 कितना होता है 20, तो कितना है 20 25। समझ गए आप। किसी भी नंबर के पीछे 5 होगा तो कैसे करना है। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 75 के पीछे भी 5 आ गया ना, तो इसका स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। 7 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8 कितना हो जाएगा 56, तो इसका 5625। ठीक है, अब जैसे 115 का स्क्वायर निकालना है। 115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अच्छा, एक हमारा मल्टीप्लिकेशन में 11 से मल्टीप्लाई रूट रह गया। ठीक है, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। जैसे हमको 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा रह गया था 11 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो 132 और इसके नीचे क्रॉस लगा दो, 2 3 1 लिख दो, बस ये लिख लो, इसको जोड़ दो 2 5 4 1, तो कितना है 1452। बेसिकली बस वही नंबर सेम करके यहाँ पे क्रॉस लगाना है। ठीक है, सेम ही मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। 11 से किससे मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 लिखो, यहाँ पे भी क्या लिखा 12, तो कितना आ जाएगा 132। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1325। समझिए किसी के नंबर पीछे 5 होगा तो कैसे स्क्वायर निकालना है। सर 5 का स्क्वायर और जो आगे वाला नंबर है उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए यहाँ तक आप। चलो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है स्क्वायर्स वगैरह में। ठीक है, आज हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं देखो। आज मैं समरी करूँ, अगर आज हमने क्या क्या टॉपिक किए हैं। स्क्वायर रूट हम कल देखेंगे। ठीक है, कल हम देखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कल के टॉपिक में। देखो, अगर आज के हम देखें, आज हमने की सबसे पहले एडिशन। ठीक है, एडिशन की, उसके बाद हमने की सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमने की मल्टीप्लिकेशन में 3-4 वेज की थी। उसके बाद हमने क्या लिखा स्क्वायर निकालना है। ये आज हमने 4 टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है। और आपका जो होमवर्क है घर से आपको क्या करके लाना है वो देख लो। आपका जो होमवर्क है, देखो होमवर्क क्या है आपका। आपको एडिशन में जो मैंने आपको कराई है, आपको ऐसे ही 10 नंबर लिखने हैं, 10 क्वेश्चन लिखने हैं, आपको एडिट करके देखना है। ठीक है, जैसे 3 8 2 ऐसे करके 4 8 9
ऐसे आपको 10 नंबर लिखने हैं, उनको सबको क्या करके लिखना है, ऐड। और ऐसी सब्ट्रैक्शन के भी आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं, उनको क्या करना है, ऐड। उनको भी क्या करना है, उनको माइनस करके देखना है, ठीक है। फिर 10 क्वेश्चन एडिशन के, 10 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के। मल्टीप्लिकेशन जो आपको मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन, उसको भी आपको देखना है। मल्टीप्लिकेशन में आपको होमवर्क है 1 से लेके 30 तक टेबल याद करने हैं। स्केयर में आपको 1 से लेके 30 तक स्केयर याद करने हैं, ठीक है। ये सब हम आपका होमवर्क है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, जैसे 382 मल्टीप्लाई बाय 12, ये सब आपको मल्टीप्लाई करके, इसके भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं कॉपी, 20 क्वेश्चन लिखने हैं अपनी तरफ से। 20 क्वेश्चन लिखने हैं अपनी तरफ से, कोई भी नंबर लिखने हैं, जैसे 38 मल्टीप्लाई बाय 12, 32 मल्टीप्लाई बाय 12, ऐसे करके 10 क्वेश्चन लिख लेने। उन सबको क्या करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपको एडिशन के लिखने हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन आपको किसी सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। इसके 20 क्वेश्चन करने हैं मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा आती है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन, ये आपको सबको करके लाने हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो और हैं, 10 क्वेश्चन जो और हैं हमारे, जो 10 क्वेश्चन और हैं हमारे, वो लिख लेना। 5 क्वेश्चन तो हमारे मल्टीप्लाई वाले, 5 क्वेश्चन जो हमारे मल्टीप्लाई विद 5 वाले, ठीक है। मल्टीप्लाई विद 5 वाले क्वेश्चन करने हैं आपको 5। और जो 5 क्वेश्चन है वो हमको डिवीज़न वाले, जो हमको डिवाइड करना बताया था, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको डिवाइड वाले करने हैं, ठीक है। और आपको 100 के पास नंबर लिखने हैं, 10 क्वेश्चन लिखने हैं, 10 स्क्वायर निकालने हैं 100 के पास नंबर लिख के, ठीक है। 100 के पास नंबर लिखने हैं, जैसे हमको लिख लिया 108, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ऐसे करके 10 नंबर लिख लेना, 92, ठीक है। इन सब के स्क्वायर लिखने हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, ये हमारे हो गए 60 क्वेश्चन आपको ये करने हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है। होमवर्क ज़रूर करना है, ठीक है आपको। ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है। चलो, एक ये होमवर्क हो गया। आपको स्केयर ज़रूर याद करने हैं, स्केयर ज़रूर याद करने हैं आपको, स्केयर और टेबल्स, स्केयर्स और टेबल्स भी ज़रूर याद करने हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास यहाँ तक की थी। आज हमको कैलकुलेशन सिखाई है हमको। कल हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है किसी नंबर का, और क्यूब रूट कैसे निकालना है। और भी 2-3 जो टॉपिक हैं वो कल कंप्लीट करके कैलकुलेशन परसों से हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। आज 0 चैप्टर की है हमने कैलकुलेशन, कल इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।